हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी पेपर 2 में प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग जो है उसमें मॉड्यूल ए का चैप्टर 8 यानी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस संबंधित चीज़ों में पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो पार्ट 1 में हम लोग इनवर्ड रेमिटेंस से डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग आउटवर्ड रेमिटेंस से शुरुआत करेंगे। आउटवर्ड रेमिटेंस संबंधित जो रूल्स थे वो कैटेगराइज किए गए। उसमें मतलब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए बेसिकली बात करिए। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो इसमें कौन कौन से देखिए बाकी तो सब अलाउड है ऑनवर्ड बाहर भेजने के लिए, लेकिन क्या क्या नहीं अलाउड है। पहली बात, उसके लिए 3 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शंस परमिट किए गए हैं जिनके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की परमिशन चाहिए होगी। शेड्यूल 2 में वो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शंस हैं जिन जो प्रोहिबिट किए गए हैं कि आप नहीं कर सकते। शेड्यूल 2 में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जिनके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का। और शेड्यूल 3 में वो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो कि ऑथराइज डीलर्स के द्वारा एक थ्रेशोल्ड सीलिंग लिमिट तक परमिट किए गए कि इतने अमाउंट तक आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, वो आएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड क्या है? फेमा के द्वारा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के द्वारा यदि आप किसी प्रकार का एक्सपेंस करते हो इंडिया के बाहर तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जो होता है वो फॉरेन एक्सचेंज नेपाल और भूटान के लिए परमिट नहीं है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं रखी गई है जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है उसके लिए। बस इसका यूज़ जो है वो आप इंटरनेट के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी इंटरनेट जो इंटरनेट के थ्रू करेंगे उसमें कोई लिमिट नहीं है, वैसे लिमिट है। ठीक है, ये कहा गया है। सॉरी, लिबराइज रेमिटेंस स्कीम क्या होता है? एलआरएस। एलआरएस के बारे में हमने अभी शायद 2 या 3 महीने पहले एक वीडियो डाला था, बहुत डिटेल में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ डाला हुआ। प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वो स्किल 2 स्किल 3 वाला जो पेपर था उस टाइम पर डाला गया था, सितंबर या अक्टूबर का वीडियो है। प्लीज़ को वीडियो जाके आप चैनल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो होती है वो बेसिकली उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है जिससे आरबीआई ने परमिट किया है कि जो आउटवर्ड रेमिटेंस है उसको थोड़ा ढील दी जा सके। क्यों किया गया ऐसा? भाई मान लीजिए कोई पढ़ने जाता है बाहर तो उसको बार बार पैसा भेजेंगे, उसके पेरेंट्स भेज रहे हैं, या किसी का स्पाउस रहता है या किसी के पेरेंट्स इंडिया के बाहर रहे हैं तो वो उनको मेडिकल पर्पज से पैसा भेज रहे हैं। तो इसके लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की गई है जिससे कि इंडिविजुअल्स अपने पैसे को बाहर भेज सके कंफर्टेबली और ईजिली। ठीक है, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स और माइनर्स के लिए अवेलेबल है ये स्कीम। ये स्कीम कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें ये कहा गया है मोटा मोटा कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 US डॉलर तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है। जो भी व्यक्ति इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से, बिजनेस ट्रिप के लिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी रिलेटिव की मेंटेनेंस के लिए इस पर्पस से फॉरेन एक्सचेंज के काम जो कर रहा है, भेज रहा है या ला रहा है, तो वो किस में आएगा? 2,50,000 US डॉलर पर फाइनेंशियल ईयर, ये उसकी लिमिट रखी गई। ठीक है, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकता है, जो भी उसका बचा हुआ अमाउंट होगा उसको जो रिलीज उसने किया उसको अनस्पेंड अमाउंट है, अनयूज्ड अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज में, उसको वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू 180 दिन में रिवर्स भी करवा सकता है। ठीक है, मतलब वो वापस भी यूटिलाइज कर सकता है। जो रिटर्निंग ट्रैवलर होगा उसको फॉरेन करेंसी ट्रैवलर चेक और करेंसी नोट $2,000 तक वो अपने पास रखता है। अदर दैन दैट अगर उससे ज़्यादा है तो उसे वो रिटर्न करने मतलब वापस एनकैश कराने होंगे अपनी करेंसी में। जो कॉइन्स वगैरह है उस पर ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। ठीक है, बट ये कहा गया है कि 180 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 180 दिन, उससे कम नहीं। इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम क्या होती है? इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी आरबीआई ने लॉन्च की थी मई 2008 में। इस सिस्टम में ये कहा गया था कि सिर्फ वन वे रेमिटेंस चलेगी इंडिया से नेपाल, मतलब इंडिया से, क्योंकि नेपाल के बहुत लोग इंडिया में काम करते हैं, तो इंडिया से नेपाल भेजने के लिए वन डे रेमिटेंस सर्विस, वन वे रेमिटेंस सर्विस चलाई गई है। इसमें सीलिंग लिमिट रखी गई 2 लाख रुपए। एक बार में सिर्फ 2 ही लाख रुपए मैक्सिमम भेज सकते हैं। यदि कोई वॉक इन कस्टमर है, मतलब किसी ब्रांच में कोई वॉक इन कस्टमर आया और वो कहना है कि मुझे इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी के अंदर पैसा भेजना है, तो वो सिर्फ एक बार में 50,000 रुपये भेज सकता है, सीलिंग है। और मैक्सिमम साल में ऐसे वो 12 ट्रांजेक्शन करता है, मतलब टोटल 6 ही लाख रुपये भेज सकता है, वो 50,000 करके साल में टोटल 12 ट्रांजेक्शन। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही गेट पे यूज़ होता है जो कि है एसबीआई पेमेंट गेट। वैसे एसबीआई इसको सेंट्रलाइज करके एसबीआई को अलॉट किया गया है। और ये पैसा जाता कहाँ? ये जब ये लोग रेमिट करते हैं इंडिया से तो वो जो नेपाल स्टेट बैंक लिमिटेड है या जो उसके अप्रूव्ड एजेंट्स हैं उनके थ्रू जो बेनिफिशियरी है वो प्राप्त कर सकता है, ये बताया गया है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।